ओम सूर्य देवताय नमो नमः। सूर्य देव भगवान विष्णु के स्थूल रूप तथा 5 प्रमुख देवों में से एक हैं। भगवान भास्कर सभी ग्रहों के केंद्र बिंदु और अपरिमित ज्योति के पुंज भी हैं। सूर्य देव हमारी पृथ्वी सहित सभी ग्रहों के केंद्र, संचालक और नियंत्रण करता है। यही कारण है कि जब सूर्य देव हमसे प्रसन्न एवं संतुष्ट होते हैं, तब हमें संसार के सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए तथा सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव को शुभ बनाने के लिए रविवार का व्रत करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। जो भी कोई साधक रविवार व्रत करता है, उसे रविवार व्रत के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देना, सूर्य देव की परिक्रमा करना और रविवार का व्रत करना चाहिए। जो भी कोई साधक रविवार का व्रत करता है, उसे इस व्रत के दिन रविवार व्रत कथा अर्थात सूर्य देव की पावन कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। कहते हैं, इस कथा को सुने बिना सूर्य देव का व्रत अधूरा माना जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे रविवार व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को वह सवेरे ही स्नान आदि करके और अपने घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान सूर्य देव को भोग लगाती और उसके बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। भगवान भास्कर की कृपा से उसके घर में किसी भी प्रकार का दुख या संताप नहीं था। सभी प्रकार से उसके घर में आनंद ही आनंद था। इस प्रकार से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। परंतु एक समय की बात है, उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गौ को अब मैं अपने घर के भीतर बांधूंगी और इसे गौ का गोबर नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर उस पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध लिया। जब अगला रविवार आया तो बुढ़िया को गोबर न मिलने के कारण वह रविवार के दिन अपने घर को गोबर से न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान भास्कर को भोग लगाया और स्वयं भी बिना भोजन किए ऐसे ही सो गई। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी ही रह गई। रात्रि में सूर्य देव ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सूर्य देव को कह सुनाया। तब भगवान भास्कर ने कहा कि हे माँ, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम सदैव रविवार को अपने घर को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो, उसके बाद मुझे भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करके मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ और निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान भास्कर अंतर ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है। तब वह उस गोबर को तो ले आई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की भनक तक न लगी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि यह तो बहुत ही चालाक पड़ोसन है। चालाक पड़ोसिन के कर्म से यह बुढ़िया बेचारी ठगी जा रही है। तो भगवान भास्कर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपने गौ और उसके बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसके गौ ने सोने का गोबर किया है। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
अब बुढ़िया को यह ज्ञात हो चुका था कि उसकी गौ कोई साधारण गौ नहीं है। अब वह प्रतिदिन अपने गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसी ने देखा कि गौ घर के भीतर बंधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव अब नहीं चल पा रहा। इससे वह ईर्ष्या और मारे डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देखकर पड़ोसी ने उस देश के राजा की सभा में जाकर राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक चमत्कारी गाय है जो आप जैसे राजाओं के रखने योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। यदि आप उस सोने की गाय को अपने पास रख ले तो आप उस सोने से अपनी प्रजा का हित कर सकेंगे। राजा को यह बात उचित लगी। उन्होंने यह बात सुनते ही अपने सैनिकों को उस वृद्धा के घर गौ लाने की आज्ञा देकर भेज दिया। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के सैनिक गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, राज सैनिकों से विनती और अनुरोध किया, किंतु राज सैनिकों ने उसकी एक न सुनी। उस दिन वृद्धा अपने गौ के वियोग में भोजन न करके रोते रोते ही सो गई। रात को रो रो कर उसने भगवान भास्कर से गौ को पुनः पाने की प्रार्थना की। इधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह सोकर उठा तो उसका सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। चारों तरफ से गोबर की दुर्गंध आने लगी। राजा यह सब देखकर घबरा गया। फिर उसे रात्रि में अपने स्वप्न की बात याद आई। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान भास्कर ने कहा, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गौ दी है। प्रातः होते ही तुम उस वृद्धा को बुलाकर उसकी गौ उसे वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। जब राजा को अपने स्वप्न की बात स्मरण आई तो राजा ने प्रातः होते ही वृद्धा को दरबार में बुलाया और कुछ धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा उस वृद्धा को लौटा दिए और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से सारी गंदगी दूर हुई। इसके पश्चात उस राजा ने अपने नगर के सभी निवासियों को यह आदेश दिया कि अब मेरे राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करेंगे। राजा के इस आदेश के बाद से उस नगर के सभी निवासी भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रविवार का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप उस नगर की सारी प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय। मित्रों, आप सभी भी यदि सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रविवार का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। यदि आप चाहें तो रविवार का व्रत करके सूर्य देव की कृपा के पात्र बन सकते हैं। और जितने भी साधक रविवार का व्रत करते हैं, भगवान भास्कर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसी मनोकामना और इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को, इस पावन कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।